हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हम ऑप्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक मिरर्स इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आज हम मिरर्स से रिलेटेड जो भी आईआईटी जेम के प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करना होगा क्योंकि मिरर स्टार्ट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है कॉन्सेप्ट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई ये सरफेस है जिसका अदर पार्ट क्या है, सिल्वर्ड है, ठीक है, या पॉलिश्ड है। तो क्या होगा, इसके ऊपर जैसे ही लाइट रे आएगी, कोई भी लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है, तो ये अपने पास है नॉर्मल, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, से एन डैश नाम दे देते हैं इसका, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। देन इट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल into the same medium but in the different direction, ठीक है। So what is this? Reflection is the phenomena in which when light strikes on a surface whose other part is silvered or polished, then that light goes into the same medium at the same angle with the normal but in the different direction, ठीक है। जो नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे एंगल जो बनाती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल आर, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, रे गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, एट सेम एंगल विद नॉर्मल, ठीक है, एंड इन द सेम मीडियम, ठीक है। सो हेयर एंगल आई एंड एंगल आर, दीज आर टू इक्वल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये प्लेन के अंदर लाई करने लग रहे हैं। सी दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये जो दोनों रेज हैं, और साथ ही साथ ये जो नॉर्मल है, ये तीनों जो है किसके अंदर लाई करने लग रहे हैं, सेम प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करने लग रहे हैं। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मेनली देखिए टू टाइप्स हम पढ़ते हैं, वन इज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पेकुलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो लाइट जो इंसिडेंट होगी वो स्मूथ सरफेस के ऊपर होगी, जिसका दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, सेमी सिल्वर्ड या फिर हम कह सकते हैं पॉलिश्ड है, ठीक है। तो यहां पर जब भी लाइट रे कोई इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल के साथ में वो सेम एंगल पर एक ही रे, सिंगल रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, सिंगल रे, ठीक है। सो जितना एंगल ये था उतना ही एंगल ये है। सो एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, ऐसा देखने को मिलता है। और ये सरफेस जो है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करने लग रही है, कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ये कैसा है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। फॉर एग्जांपल जैसे मिरर्स है, मिरर्स के केस में आपको ऐसा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम देखें इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो इस केस में क्या होगा कि अपने पास में रफ सरफेस होगा, इस तरीके से रफ सरफेस है, और इस पे जब भी लाइट इंसिडेंट होती है तो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। कोई ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे वो व्हीकल है वो चलने लग रहा है किसी ड्राई रोड के ऊपर, ठीक है, ड्राई रोड के ऊपर। तो ड्राई रोड है तो इसका मतलब इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे इस केस में। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से हमें रोड जो है वो क्लियरली दिखता है। पर अगर रेनी सीजन की वजह से
रेनी सीजन की वजह से, रेनी सीजन के अंदर क्या होता है कि ये जो रोड है वो उसका जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो इस केस में एक सिंगल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको रिफ्लेक्टेड रे देखने को मिलेगी। इसका मतलब हमें रोड जो है वो क्लियरली देखने को नहीं मिलेगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हमें रोड क्लियर दिखेगा, पर जब रेनी सीजन होगा तो उस टाइम पे ये जो है स्मूथ सरफेस हो जाएगा रोड का, इस वजह से हमें जो है रोड जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है, सो दो टाइप्स के मिरर हैं, वन इज प्लेन एंड अदर वन इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स फिर दोबारा से दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर कौन से वाले होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, प्लेन सरफेस हो इसका। ठीक है, प्लेन सरफेस हो जिसका, अदर पार्ट तो आपको सिल्वर करना पड़ेगा या पॉलिश करना पड़ेगा, बाकी जो ये वाला जो सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है। ठीक है, स्फेरिकल जो है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसका जो पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर का वो किसका है, होलो ग्लास स्फेयर का होता है। ठीक है, होलो ग्लास स्फेयर। सो वी से दैट द स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ द होलो ग्लास स्फेयर। इसमें देखिए कनकेव मिरर इस टाइप से होता है, कनकेव मिरर, दिस इज द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज लाइक दिस। ठीक है, सो दोनों में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर जो है उसमें इमेज का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उससे पहले मुझे कुछ टर्म्स जाननी होंगी, वो टर्म्स देख लेते हैं एक बार। देखिए, एक होती है रियल, एक है वर्चुअल, एक है इरेक्ट, एक है इन्वर्टेड, एक है डिमिनिश्ड और एक है एनलार्ज्ड। सो ये आपको टर्म्स देखने को मिलती हैं। बाकी आगे भी आपको देखने मिलेगी, जैसे हाईली डिमिनिश्ड हो सकता है या फिर हाईली एनलार्ज्ड भी हो सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो रियल के साथ में सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी रियल इमेज फॉर्म होती है तो इन्वर्टेड इमेज होती है, रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज। वर्चुअल जब भी इमेज होती है तो इरेक्ट इमेज होती है। अब ये है क्या चीज़, देखिए रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब आपके पास में रे जो है, ठीक है, वो इंसिडेंट होती है और उसके बाद में जो आपके पास फाइनल जो इमेज फॉर्म होने लगती है वो होती है टुवार्ड्स द मिरर। ठीक है, यानी कि मिरर जहां पर है उसी तरफ आपके पास में जो है इमेज फॉर्म हो जाएगी। बट वर्चुअल इमेज के अंदर क्या होगा कि इमेज जो है वो फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, सो वर्चुअल इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट और इन्वर्टेड, इरेक्ट का मतलब है सीधा, ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। यानी कि जो इमेज बन रही है, जैसे मान लीजिए अपने पास ऑब्जेक्ट है तो अपने पास जो इमेज बनेगी अगर वो इस डायरेक्शन में बनी, इस तरफ, ठीक है, तो हम कहेंगे इरेक्ट इमेज है। और अगर ये इस तरीके से बनती है देन वी से दैट दिस इज इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा और एनलार्ज्ड का मतलब होता है बड़ा। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया कि अपने पास ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरीके से है और डिमिनिश्ड जो है इसका मतलब ये हो गया कि इमेज जो है वो अपने पास ऐसी बन रही है, छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। एनलार्ज्ड का मतलब ये हो गया कि अपने पास में जो ऑब्जेक्ट है वो इतना है उसका साइज, तो अपने पास इमेज का साइज बड़ा है इस तरीके से। ठीक है, सो दोनों ही केस में इरेक्ट इमेज है। ठीक है, इरेक्ट इमेज है क्योंकि सीधी है, और साथ ही साथ में ये वाली डिमिनिश्ड है पर ये वाली कैसी है, एनलार्ज्ड है। इस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो रियल जो कि टुवार्ड्स द मिरर बने, दिस इज बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी और एनलार्ज्ड मतलब बड़ी इमेज बने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लेन मिरर जो है इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। सो चलिए प्लेन मिरर के लिए हम जो है फिगर बनाते हैं। दिस इज द प्लेन मिरर। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए रे आती है नॉर्मली। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है कि एंगल आई 0 डिग्री होता है, दैट मीन्स एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो वापस जो है इधर की तरफ ही आ जाएगी रे। अब दूसरा, इस पॉइंट पे अगर आती है रे, तो मान लीजिए एंगल आई है ये, इसके लिए नॉर्मल काम करेगा, तो इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर ये इतना ही एंगल बना करके क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन इधर की तरफ तो हुआ नहीं, पीछे की तरफ हमें रे को जो एक्सटेंड करना होगा। तो देखते हैं किधर जो है इमेज फॉर्म होती है, और वही जो इमेज फॉर्म होगी दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्योंकि मुझे पता है वर्चुअल इमेज होता है इट इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो वर्चुअल के साथ में इरेक्ट इमेज भी आती है, तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज बनने वाली है। ठीक है, सो पीछे की तरफ इसका एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, और इसको भी पीछे की तरफ में हम एक्सटेंड करते हैं, तो इस वाले पॉइंट पर बनने लग रही है, इस वाले पॉइंट पर, यहां पर। ठीक है, सो इसको बोल देते हैं हम U और इसको बोल देते हैं हम V।
ठीक है, सो दिस इज द मिरर, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखिए इमेज जो फॉर्म होने लग रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस प्लेन मिरर के केस में। फर्स्ट जो आता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो रहा है कि वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज बन रही है। सो इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट बन रही है। दूसरी बात यहाँ देखें तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज कितना इमेज का है, तो सेम एज इमेज साइज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। थर्ड, जितना डिस्टेंस मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का था, इमेज जो है वो फॉर्म होने लग रही है मिरर से लेकर के यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मुझे पता है ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये वाला नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स माइनस यू इज इक्वल टू वी है। पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं देन आई एम सेइंग द यू का मैग्नीट्यूड यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज प्लेस्ड, वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी का मैग्नीट्यूड। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म होगी इमेज, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा, राइट जो है वो लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे अल्फाबेटिकल कोई वर्ड लिख रखा है, ठीक है, कोई वर्ड है जैसे इंग्लिश वर्ड है, जैसे एम्बुलेंस होता है, ठीक है, गाड़ियों के अंदर एम्बुलेंस होता है तो वो उल्टा लिखा हुआ होता है ताकि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो रियर व्यू ऑफ मिरर के अंदर हमें वो कैसा दिखे, सीधा दिखे। ठीक है, तो इसलिए हम जो है एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है एम्बुलेंस। ठीक है, तो यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी तो कैसे हो जाएगी, सीधी होगी, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में एम्बुलेंस। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एम्बुलेंस। दिस इज द मिरर। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन द प्लेन मिरर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने पास में मिरर्स गिवन है इस तरीके से, दो मिरर्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, ये जो दूरी है मिरर से लेकर के, दोनों मिरर्स का नाम दे दिया M1 M2, दोनों प्लेन मिरर्स हैं। दिस इज द 2 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि थर्ड इमेज जो है ऑब्जेक्ट O की कहाँ पर फॉर्म होगी, फ्रॉम M2 मिरर, M2 मिरर से थर्ड इमेज। तो M2 मिरर से पहली इमेज कहाँ फॉर्म होगी, देखिए 2 सेंटीमीटर है यानी कि 2 सेंटीमीटर ही यहाँ पर फॉर्म होगी फर्स्ट इमेज। तो M1 M2 फर्स्ट इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर। सेम केस अगर M1 की बात करें, ऑब्जेक्ट O का कहाँ पर फॉर्म होगी, यहाँ पर फॉर्म होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है तो इधर ही 6 सेंटीमीटर फॉर्म हो जाएगी। तो पहली वाली जो इमेज है वो तो लिखना है आसान। इसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये इमेजेस अगर हमें देखनी है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए इन दोनों का सम कर दीजिए, 6 + 2 इज 8, 6 + 2 इज 8। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 8 जो है इसके अंदर ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 10 और यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन मुझे क्या करना है, 8 ऐड करना है, +8 + 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर, दिस कम्स आउट टू बी 18 एंड दिस कम्स आउट टू बी 8 ऐड करेंगे तो 22। ठीक है, सो फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, तो मिरर M2 से थर्ड इमेज कहाँ बनने लग रही है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड इमेज कहाँ बन रही है, 18 सेंटीमीटर पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स आर M1 and M2 respectively at angle 60 degree. A point object O is situated in between them. How many distinct images are formed? टोटल इमेजेस नहीं पूछ रहा है, डिस्टिंक्ट इमेजेस पूछने लग रहा है। तो डिस्टिंक्ट इमेजेस का जो फॉर्मूला होता है वो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1, या फिर आप कह सकते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। तो ये कब आएगा, ये तब आएगा जब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो अपने पास में, ये आ जाए अपने पास में इवन। ठीक है, और अगर ये ओड आने लग रही है देन सिंपली आई विल से दैट 360 डिग्री बाई थीटा। तो इस केस में जो थीटा है यानी कि जो दोनों मिरर्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिचुएटेड है। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट इमेजेस इन दोनों मिरर्स के अंदर कितनी बनेगी, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, तो 360/60 कितना हो जाएगा, 360/60, ये हो जाएगा 6 which is even number, so 6 - 1 which is 5, so 5 distinct images are formed and total number of images formed are 6. ठीक है, सो डिस्टिंक्ट इमेजेस कितने हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है,
फाइंड द टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। अच्छा वही है, 2 मिरर्स इस तरीके से प्लेस किए गए हैं, 2 मिरर्स इस तरीके से हैं, 60 डिग्री है एंगल दोनों के बीच का, और इस तरीके से कोई रे आने लग रही है यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल के साथ में 15 डिग्री एंगल बनाने लग रही है। ठीक है, 15 डिग्री एंगल बना रही है, तो 2 रिफ्लेक्शंस के बाद में टोटल डेविएशन कितना सफ़र करेगी ये रे, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा ऐसे रे आई तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है, ये एंगल कितना है, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री माइनस 15, क्योंकि मुझे पता है ये नॉर्मल है तो इसके साथ कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, सो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 15 विच इज 75 हो गया है ना, 75 डिग्री, सो दिस इज 75 डिग्री, आल्सो दिस इज 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री, सो व्हाट इज दिस एंगल, देखो 60 प्लस 75 प्लस में अभी के लिए x मान लेते हैं इसको, प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180 माइनस में कितना हो गया है 135 हो गया, 135, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 एंड दिस कम्स आउट टू बी 4, ठीक है 45 डिग्री हो गया है, दिस कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो देखिए ये इस तरीके से रे आने लग रही थी, इधर की तरफ ये रिफ्लेक्ट हो गई, जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी इसको सीधा ऐसे, लेकिन इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो डेल 1 नाम दिया है मैंने क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से कितना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस होगा वो कितना है, डेल 1 है। तो डेल 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, देखो डेल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, डेल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये 75 डिग्री है, ये एंगल कितना है, जितना ये एंगल है कितना हो जाएगा 75, तो 75 प्लस 75 दैट मीन्स 150 डिग्री, ये तो आया फर्स्ट डेविएशन कितना होगा। अब बात करते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन कब होगा। देखिए सेकंड रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मान लीजिए ये नॉर्मल है इस डायरेक्शन में और ये हो गया सेकंड रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन देन सेकंड रिफ्लेक्शन, तो जाना चाहिए था इसको सीधे ऐसे, पर ये जा ऐसे रही है, इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा जितना ये एंगल है 45 डिग्री उतना ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद ये देखिए ये एंगल कितना है नहीं पता है तो आई मान लेते हैं, ये एंगल नहीं पता है आई मान लेते हैं इसका, सो आई प्लस में ये कितना है, अच्छा ये वाला है 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है दिस एंगल दिस इज 90 डिग्री माइनस आई। ठीक है, अगर ये आई है तो दिस इज 90 डिग्री माइनस आई, तो ये देखिए ये जो कंप्लीट है दिस कंप्लीट दिस इज 180 डिग्री ना, सो वी से इन दैट 90 माइनस आई प्लस में आई प्लस आई प्लस में 45 डिग्री, दिस मस्ट बी 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, सो आई प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, मतलब ये सभी 45 डिग्री हैं, ये भी 45, ठीक है ये भी 45, ये भी 45, 45, 45, सभी 45 है। तो ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा 45, तो ये इतना है 45 प्लस में 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, सो डेल 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो फर्स्ट जो है फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन कितना आने लग रहा है 150 डिग्री, सेकंड रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन कितना आने लग रहा है 90 डिग्री, दैट मीन्स नेट जो डेविएशन होगा नेट डेविएशन दिस इज डेल 1 प्लस डेल 2, इट्स वैल्यू इज 150 प्लस 90 दैट मीन्स 0 एंड 4 2, सो 240 डिग्री, सो ये आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है मिरर M मूव्स टुवर्ड्स राइट एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट O मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड की बात कर रहा है या फिर रेफरेंस लेवल की बात कर रहा है। सो इस तरीके से यहां पर ये क्या है मिरर है, प्लेन मिरर है, ये राइट की तरफ में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है टू द लेफ्ट 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों, ये मिरर भी और ये ऑब्जेक्ट भी दोनों क्या है, स्टेशनरी हैं। वहां से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू द इमेज से xi आने लग रहा है। अब अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो डेरिवेटिव ले लूंगा मैं dxi/dt विच कम्स आउट टू बी vi, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो आप सपोज करके चलिए कि ये मिरर भी और ये ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट के अंदर है। तो देखिए फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। सो फिगर जो है कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये अपने पास में मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट था, मैं इधर मानने लग रहा हूँ ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज है, इधर मिरर है, ठीक है। और ये अपने पास मान लीजिए ये है अपने पास में ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड लेवल या फिर रेफरेंस लेवल। अब ग्राउंड लेवल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं x0 है। ग्राउंड लेवल से ही सारा मेजरमेंट करना है। ग्राउंड लेवल से मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, xm है, ठीक है। इसी तरीके से ग्राउंड लेवल से लेकर के इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, xi है। अब अगर हम फिगर से देखें तो हम ये जानते भी हैं कि मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है वही मिरर से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस होता है। हम ये जानते हैं, प्लेन मिरर के केस में प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स OM वेक्टर इज इक्वल टू MI वेक्टर, ठीक है। OM कितना है, देखिए OM कितना हो जाएगा, दिस इज xm, दिस इज x0, सो xm माइनस x0, xm माइनस x0, दिस इज इक्वल टू MI। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस इतना है, सो xi माइनस xm, सो xi माइनस xm ये हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट डाउन इट एज 2xm एंड माइनस x0, दिस इज इक्वल टू xi। अब दोनों तरफ ना डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी। सो अगर डेरिवेटिव करें यानी कि डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, देन आई एम गेटिंग 2vm माइनस v0 इज इक्वल टू vm। देखिए यहां पर ये क्या है, velocity of the image, this is equal to twice of the velocity of mirror minus velocity of object, ठीक है। सो ये अपने पास में रिलेशन निकल के आया है। अगर हम ये देखें कि मिरर भी, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी तीनों ही मूव करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी अपने पास में आ जाएगी और ये रिलेशन होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का। तो ये रिलेशन से हम जो है इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्शन जो है यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं देखा मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा मैंने, आप देखेंगे तो, क्योंकि OM वेक्टर एक्चुअल में MI वेक्टर के इक्वल नहीं है। OM वेक्टर है माइनस MI वेक्टर के। OM वेक्टर कितना है, माइनस MI वेक्टर के इक्वल है, क्योंकि देखिए ये जो है ये कहाँ है, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द प्लेन मिरर, और ये कहाँ है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द प्लेन मिरर, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ आया है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव का मैंने कुछ नहीं डिस्कस किया, तो जब क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन अपने पास क्या बोलने लग रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ था ना, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ था, इमेज इधर की तरफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है विद द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड एंड प्लेन मिरर मूव्स इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, और मिरर जो है वो किस डायरेक्शन मूव करने लग रहा है, राइट। तो मिरर की जो वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, +10 मीटर पर सेकंड। सो ये वैल्यूज अगर हम यहां पुट करें, देन आई एम गेटिंग वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, ठीक है। कितना आ जाएगा यहां से, vi इज इक्वल टू 2 × 10 माइनस ऑफ -6, दैट मीन्स 20 + 6, आंसर इज 26 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव आने लग रहा है। दैट मीन्स इमेज जो है वो टुवर्ड्स द राइट मूव करने लग रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड पर आप खड़े हैं, वहां से देख रहे हैं, तो इमेज जो है वो इस डायरेक्शन मूव करती हुई दिखाई देने लग रही है। चलिए इसके बाद देखिए प्लेन मिरर्स के कॉन्सेप्ट अपना हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर्स, यानी कनकेव और कन्वेक्स के अंदर मिरर जो है उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होती है। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं वो जान लेते हैं। देखिए ये अपने पास में होलो ग्लास स्फेयर है, इसका मान लीजिए इतना ये जो पार्ट है इसको ये यहाँ से क्या किया गया है, कट किया गया है, तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, अपने पास फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर कन्वेक्स मिरर। और अगर इतना पार्ट अगर आप यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, और इधर वाले पार्ट को आप क्या कर दें, पॉलिश्ड कर दें, देन आई एम गेटिंग दिस इज द कनकेव मिरर, ठीक है, दिस इज द कनकेव एंड दिस इज द कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज होल इज कॉल्ड होलो ग्लास स्फेयर, होलो ग्लास स्फेयर।
ठीक है, ये होलोग्लास स्फीयर का सेंटर है। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये वाले 2 पॉइंट्स, एक तो पहले, सबसे पहले ये लाइन देख लीजिए, ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल या फिर ऑप्टिकल एक्सिस भी बोल देते हैं कई बार, ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल या ऑप्टिकल एक्सिस, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस होलोग्लास स्फीयर। ये वाली लाइन इन्फिनिट लाइन होती है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं पोल। यहां पर एक कोई पॉइंट है जिसको बोलते हैं फोकस। डिस्टेंस पोल से लेकर के फोकस तक का, दैट मींस PF, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। नेक्स्ट इज पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रेडियस एक्चुअल में किसका, इस होलोग्लास स्फीयर का, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो PC, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू R/2, F इज इक्वल टू R/2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के। तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे। अब चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट अगर आने लग रहा है, दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पैराएक्सियल रेज हैं, पैराएक्सियल रेज मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पैराएक्सियल रेज के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है फोकस के ऊपर। सबसे पहला ये रूल है। सेकंड रूल है, इसका उल्टा कर दीजिए, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी इन्फिनिटी पर। थर्ड जो है, थर्ड ये है कि अगर रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने लग रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मींस C से पास होने लग रही है, तो उसी से ही वो वापस आ जाएगी। और जो फोर्थ है वो ये है कि अगर अपने पास में जो रे है वो पोल पर इंसिडेंट होती है, इफ रे इंसिडेंट ऑन पोल, इफ रे इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ द मिरर, तो उसके बाद में उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी बट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि ऐसा समझो कि जो पॉइंट P है जिसको हम पोल कह रहे हैं, दिस एक्ट एज द प्लेन मिरर। तो अगर ऐसे कोई रे आने लग रही होगी जो पोल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी, रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द सेम एंगल, यानी कि एंगल I एंड एंगल R आर द सेम। ये पोल है यहाँ पर, ये होता है फोर्थ रूल, ठीक है। फोर्थ रूल्स है अपने पास में, इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट तो फिर फोकस पर इमेज बनती है, फोकस पर है अगर ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर इमेज बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है, पोल पर अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो उतने एंगल पर डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये 4 रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन। सो कनकेव मिरर में अगर हम देखें, एक ट्रिक से आप याद रखेंगे इसको, कनकेव मिरर की इमेज जो फॉर्मेशन है, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन, वो एक ट्रिक से आप ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं U, फिर उसके बाद V, ठीक है। कहाँ कहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनिटी पर हो सकता है, बियॉन्ड C हो सकता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट C हो सकता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद में बिटवीन F एंड C हो सकता है, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो सकता है, एट फोकस हो सकता है। लास्ट एक और आता है बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उस केस में अपने पास में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ये जितनी इमेज फॉर्म होने लग रही है ये सारी कैसी हैं, रियल प्लस इन्वर्टेड है, रियल प्लस इन्वर्टेड, ठीक है। तो वो रूल से देख लेंगे लास्ट वाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नंबरिंग करेंगे, इसके बाद में हम 5 4 3 2 1 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये देखें यहाँ पर इमेज वाले को देखना है, इमेज में 1 है, ऑब्जेक्ट 5 है, तो 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, दैट मीन्स जो इमेज होगी अपने पास में हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी, एक्ट एज ए पॉइंट, हाईली डिमिनिश्ड। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 2, यहाँ पर क्या है 4, तो 2 इज लेस देन 4, दैट मीन्स डिमिनिश्ड होगी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड होगी। ये 3 है, ये भी 3 है, कंपेयर करें दैट मीन्स सेम, यानी कि जो इमेज जो है उसका साइज वो सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनने वाला है, यानी कि सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, देखिए ये क्या है 4 है, ये 2 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड।
यहाँ पर है 5, यहाँ है 1, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स हाईली एनलार्ज्ड होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी इमेज। ठीक है, अब आप कोई भी इमेज यहां से बना सकते हैं, कोई भी इमेज, जैसे मान लीजिए कोई भी एक इमेज बना लेते हैं, जैसे बिटवीन एफ एंड सी मुझे बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं बिटवीन एफ एंड सी। ये अपने पास कनकेव मिरर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर अपने पास में ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड सी। तो देखिए रे इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि पैरेलल, तो कहां से पास होती है, फोकस से, तो ये फोकस से चली जाएगी। ठीक है, दूसरी जो रे है वो पोल से जा सकती है। ठीक है, तो पोल पर इंसिडेंट होगी और फिर उतने ही एंगल पर ये वापस चली जाएगी। इमेज देखिए कहां फॉर्म होगी, 4 अगर हम देखें तो इमेज फॉर्म हो रही है 2 पर, 2 यानी कि बियॉन्ड सी, सो बियॉन्ड सी पर इमेज फॉर्म होगी, यानी कि ये जाएगी कुछ इस टाइप से ऐसे, और यहां पर ये जो है इमेज फॉर्म हो जाएगी इधर। तो ये देखें तो साइज में देखें तो ये एनलार्ज्ड है, तो एनलार्ज्ड तो साइज है इसका, यानी कि साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आल्सो यू सी फ्रॉम हियर, देखिए एक तो एरो भी आपने शो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो शो करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमने एरो शो कर दिया। ठीक है, सो बियॉन्ड सी अपने पास से इमेज फॉर्म होने लग रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं 4th नंबर डिस्कस कर रहा था, 4th है करस्पॉन्डिंग है 2, और 2 क्या है, बियॉन्ड सी ही है। ठीक है, तो बियॉन्ड सी मेरे पास में इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी में किस तरह से जो है इमेज फॉर्म होगी, तो इसमें जो फॉर्म होती है वो है वर्चुअल प्लस इरेक्ट, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। एक बार बना के देख लेते हैं कैसी इमेज होती है। तो चलिए देख लेते हैं इमेज जो है कैसे फॉर्म होगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द कनकेव मिरर। सो ये अपने पास में पोल है, ये फोकस है, और ये अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो अगर रे ऐसे पैरेलल आने लग रही है तो किधर जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, तो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 4 कहने लग रहा था अगर पोल से ऐसे जाने लग रही है तो उतने एंगल पर ये वापस से चली जाएगी। अब इसको अगर हम पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए ये तो कभी मीट करने वाली नहीं है इस डायरेक्शन में, तो पीछे की तरफ देखते हैं एक बार, पीछे की तरफ देखें अगर हम, तो यहां पर ये इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये ऐसे जाएगी थोड़ी सी इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, और ये अगर पीछे की डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म होने लग रही है, दैट मीन्स वर्चुअल होने लग रही है और इरेक्ट होने लग रही है, सीधी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और देखें तो हाईली एनलार्ज्ड है, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत पीछे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड है, हाईली एनलार्ज्ड, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्स मिरर में। देखिए 2 ही तरीके की इमेज फॉर्मेशन होती है, वो हम देख लेते हैं एक बार। सो कन्वेक्स मिरर में 2 ही तरीके की इमेज फॉर्म होगी, या तो रे कहाँ आ रही है, इन्फिनिटी से, तो अगर ये है अपने पास में पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो अगर मान लीजिए ऐसे रे आने लग रही है पैरेलल इन्फिनिटी से, तो आपको पता है फोकस से वो पास हो जाएंगे। लेकिन इस केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि इस साइड में तो इमेज जा नहीं सकती है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे वापस चली जाएगी इस तरह, ऐसे रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई। तो इमेज फॉर्मेशन रियल तो हो नहीं सकती है, तो वर्चुअल होगी, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ऑब्वियसली फोकस पे बनेगी। ठीक है, फोकस पर बनेगी इमेज, यहाँ पर ये इमेज फॉर्मेशन होगा इसका, फोकस के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगा इसका। अब देख लेते हैं कि जो सेकेंड इमेज है कन्वेक्स मिरर की, वो किधर फॉर्म होने लग रही है। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, तो कहीं भी हम मान लेते हैं, ये अपने पास में है पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे ऐसे आती है पैरेलली और इस डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, इसको अगर मीट करवाएं तो कहाँ मीट होगी, फोकस पर मीट होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल रेस थी, वर्चुअली कहाँ फोकस पर जो है ये मीट होनी चाहिए। दूसरी जो रे है वो आएगी ऐसे पोल से और इसी एंगल पर ही ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द डिफरेंट डायरेक्शन। सो पीछे की तरफ इसका एक्सटेंड करें तो ये ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर जो है इमेज फॉर्मेशन होने लग रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर तो देखें तो ये डिमिनिश्ड है, ठीक है, छोटी इमेज फॉर्म होने लग रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वर्चुअल है प्लस में इरेक्ट इमेज है।
क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, सो वर्चुअल प्लस इरेक्ट है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो ये अपने पास में इस तरीके से 2 ही इमेज फॉर्मेशन होती हैं। कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, पोर और इन्फिनिटी के बीच में इस तरह से फॉर्म हो जाएगी इमेज। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला की। ठीक है, साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए, साइन कन्वेंशन जो अपने पास स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हम यूज करते हैं, साइन कन्वेंशंस, वो हम कैसे यूज करेंगे? इस तरीके से यूज करना है कि जो पोल है वो ओरिजिन की तरह एक्ट करे। पोल एक्ट एज ओरिजिन, पोल एक्ट एज ओरिजिन। तो आपको पता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस, ऊपर क्या होता है प्लस और नीचे क्या होता है माइनस। तो सेम जो है आपने फॉलो करना है इस केस के अंदर। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए अपने पास में है ये कनकेव मिरर। ठीक है, ये अपने पास में पोल है, दिस इज द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल एक्ट एज द ओरिजिन, इधर है प्लस एक्स एक्सिस, इधर है माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर है प्लस वाई एक्सिस, नीचे है माइनस वाई एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे सिचुएटेड है, तो ये ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। सिमिलरली पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ पोल से इधर आ रहा है टू द लेफ्ट आने लग रहा है, दैट मीन्स माइनस आएगा। सो इसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी किधर है, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में, और लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कहाँ है, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में है, तो u की वैल्यू भी नेगेटिव। इस तरीके से हम देखते हैं। v की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर ही लेंगे यूजिंग द मिरर फॉर्मूला विच सेज 1/v + 1/u = 1/f। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। आल्सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला होता है hi/h0, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू -v/u। अब देखिए 3 केस हो सकते हैं, या तो ये mi <1, जो आप सोल्व करेंगे इसको तो <1 आ सकता है, या फिर = 1 आ सकता है, या फिर >1 आ सकता है। 3 केस आपको देखने को मिलेंगे, >1 आए तो वहां से आप इमेज का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर =1 है तो इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। <1 है तो कैसे बनेगी इमेज, डिमिनिश्ड बनेगी। >1 है तो एनलार्ज्ड बनेगी इमेज। इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन को देख करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ये मैंने साइन कन्वेंशन बताया आपको कनकेव मिरर के अंदर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में देखते हैं। सो ये अपने पास में है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट है यहां पर। अच्छा, ऑब्जेक्ट है ऐसे तो h0 पॉजिटिव, u की वैल्यू पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, पोल एक्ट एज द ओरिजिन, सो ये क्या आएगा यहां पर लेफ्ट की तरफ है तो -x एक्सिस, दैट मीन्स u इज नेगेटिव। फोकस यानी कि फोकल लेंथ, अगर हम देखें फोकस से लेकर पोल तक की दूरी ये पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। आल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो ये आपके पास साइन कन्वेंशन है। इस तरीके से साइन कन्वेंशन आपने यूज करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, और ये मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चंस करते हैं जो IIT जेम में पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ इमेज इज। तो ये IIT जेम 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो कनकेव मिरर है, दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमें गिवन है ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ये पोल है, ये अपने पास में फोकस है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर गिवन है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर जो है इन द फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर अपने पास में ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है यहां पर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो भी आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इमेज जो है उसकी हाइट क्या होगी। तो इमेज जो है उसका नेचर आप देख सकते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी, ये बनेगी आपके पास में एनलार्ज्ड। कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी।
ठीक है, एनलार्ज्ड बनेगी आपके पास में। तो चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करना है HI कैलकुलेट करना है। सो क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 40 सेंटीमीटर, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है, एक्ट एज द ओरिजिन, इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा माइनस। फिर बात करते हैं U, ये है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पोल से लेकर के, तो 30 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन क्योंकि इधर है। फिर बात करते हैं H नोड यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऊपर है तो ये प्लस y एक्सिस है, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर प्लस का, ये तो गिवन है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज -v/u इज इक्वल टू HI/h नोट। यहाँ से HI की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, HI की क्या वैल्यू हो जाएगी, दिस इज -v/h नोट डिवाइडेड बाय u, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हमने हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लगाते हैं v हमें निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला, सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v प्लस में 1/u विच इज -30 एंड दिस इज इक्वल टू 1/f। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, f आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू r/2 दैट मीन्स -20 सेंटीमीटर। सो आ जाएगा -20। सो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा और दिस कम्स आउट टू बी -3 प्लस में 2, सो -1/60 दैट मीन्स v की वैल्यू आ रही है -60। ठीक है, -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें देन आई एम गेटिंग माइनस, पहले ही है -60, अगर हम पुट करेंगे तो +60 हो जाएगा। सो HI की वैल्यू कितना आ जाएगी +60 और H नॉट इसकी वैल्यू कितनी है +2 एंड डिवाइडेड बाय U की वैल्यू कितनी है, इट इज 30। ठीक है, -30, दिस कम्स आउट टू बी -4। ठीक है, -4 सेंटीमीटर और ऑब्वियसली नेगेटिव आने लग रहा है, दैट मीन्स ये नीचे की तरफ आएगा। ऑब्वियसली देखिए 2 है और जो आपके पास में इमेज है वो कितना है -4 है, एनलार्ज्ड है। ठीक है, एनलार्ज्ड है ऑब्वियसली, पर ये है इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज आपके पास में फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सो ये अपने पास आ जाएगा -4 आंसर। ठीक है, कई बार अगर आपको ऑप्शन के अंदर +4 गिवन है तो वो भी आप कर सकते हो सकता है वो आपसे पूछ रहा हो कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इमेज, इस हाइट ऑफ इमेज का, साइज ऑफ इमेज का, वो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो अगर साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो आंसर आएगा -4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है जो IIT JEM 2016 में आया है। द मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द एंटायर फुल लेंथ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें फुल लेंथ इमेज देखनी है तो प्लेन मिरर की जो मिनिमम लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के हाफ के इक्वल होना चाहिए। अब सपोज डेल इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड टॉप ऑफ द हेड ऑफ ए पर्सन, जिसकी हाइट कितनी है h है। द पर्सन विल बी एबल टू सी हिज एंटायर फुल लेंथ इमेज विद ए मिरर ऑफ हाइट h/2 फिक्स्ड ऑन द वॉल व्हेन द बॉटम एज ऑफ द मिरर इज केप्ट हाउ मच डिस्टेंस अबाउट द फ्लोर। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हमें गिवन है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, this is the del, which is the distance between the eye and the top of the head of this person whose height is h, and this is the floor। ये अपने पास क्या है, फ्लोर है। ठीक है, यहां पर एक प्लेन मिरर जो है रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है h/2 है। ठीक है, h/2 हाइट का यहां पर एक प्लेन मिरर रखा गया है, तो यहां पर हो जाएगा, देखिए h/2 प्लेन मिरर अगर रखा गया है तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द हाइट h/2 टू सी द एंटायर फुल लेंथ इमेज ऑफ दिस पर्सन, h/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ऑब्वियसली अगर ये h/2 होने लग रहा है तो ये भी del/2 होना चाहिए। अगर हाइट ऑफ द पर्सन इज h/2 देन द डिस्टेंस बिटवीन द eye and the top of the head, this also becomes half. This is del/2. Now this point is suppose A, this point is suppose B, this point is C and this point is D. You have to find out the distance CD. That means कि कितना ऊपर जो है ये प्लेन मिरर रखा गया है। ठीक है, तो फ्लोर से कितना अबाव ये प्लेन मिरर रखा जाए कि ये पर्सन जो है इसकी फुल लेंथ इमेज यहाँ पर शो हो जाए। यानी कि इसको मान लेते हैं सपोज x, तो x यानी कि CD, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर,
सो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए सी डी की अगर हम वैल्यू देखें, देन आई एम गेटिंग दैट वैल्यू इज, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में ए डी माइनस में ए सी, ठीक है, ए डी माइनस में ए सी, ये आ जाएगी यहाँ से। ए डी की क्या वैल्यू है, दिस कंप्लीट, ठीक है, ए डी। सो ये आ जाएगा अपने पास में, देखिए ये कंप्लीट है एच, ये कंप्लीट है एच, तो एच में से हम ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हम माइनस करने लग रहे हैं, तो ये आ जाएगा डेल बाय 2। सो एच माइनस डेल बाय 2 इज द ए डी डिस्टेंस। सो एच माइनस डेल बाय 2 ये आ जाएगा। माइनस में ए सी की क्या वैल्यू है, ए सी की जो वैल्यू है वो है एच बाय 2, सो ये आ जाएगा एच बाय 2। सो आंसर इज एच बाय 2 माइनस डेल बाय 2 और हाफ ऑफ एच माइनस डेल। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन मिरर अबाव द फ्लोर, ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन जस्ट आपके पास में जो डायग्राम है उसके ऊपर से पूछ रखा है, डायग्राम जिसने सही बनाया है उसका ही आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन है ये आया हुआ है IIT JEM 2020 के अंदर, ठीक है। सो इसी साल के अंदर ये क्वेश्चन आया है फरवरी में। ए शॉर्ट रोड ऑफ लेंथ L, कोई रोड है जिसकी लेंथ L है, शॉर्ट कह रहा है, ये नेग्लेजिबल डायामीटर है, लाइज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं ऑफ द कनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है। नाउ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1 मीटर एंड L की वैल्यू जो हमें लेनी है विच इज लेस देन 1 मीटर। इफ L डैश इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर देन L डैश बाय L, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो ये कनकेव मिरर अपने पास गिवन है, दिस इज द कनकेव मिरर। एक शॉर्ट रोड अपने पास यहाँ रखी गई है, कितना डिस्टेंस दूर पर रखी गई है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो यहाँ से मान लीजिए 3 मीटर यहाँ पर है, सो 3 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर अपने पास में रखेंगे, दिस इज द पोल। यहाँ पर अपने पास में एक रोड रखी है जिसका डायमीटर बहुत नेग्लेजिबल है, मतलब नेग्लेजिबल इसका डायमीटर माना है, तो ये अपने पास में इस तरीके से ये रोड, ठीक है। इस रोड का नाम दे देते हैं, से पी क्यू है, पी क्यू इज द रोड, और इसकी लेंथ कितनी है, L है। और ये ऐसे मैंने क्यों रखी है, ऐसे भी तो रख सकता था, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो रोड है वो अपने पास में लाई करने लग रही है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसे रखी जाएगी रोड, ऐसे नहीं रखी जाएगी सीधी, ठीक है, वर्टिकली। नाउ L इज लेस देन 1। अब देखिए लेंथ ऑफ द इमेज अगर मैं फाइंड आउट करूं L डैश, तो कितना आना चाहिए मेरे पास में, Q डैश माइनस P डैश, ठीक है, Q डैश माइनस P डैश आना चाहिए। यानी कि ऐसा कुछ हो गया कि Q की इमेज जो है वो कहां बनने लग रही है, माइनस P की इमेज कहां बन रही है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ द इमेज, ठीक है। यानी कि वो कंप्लीट रोड बनेगी इमेज में, और उस रोड की कितनी लेंथ है, L डैश गिवन है। तो L डैश बाय L का मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, इसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड Q ऑफ दिस रोड, तो एंड Q ऑफ द रोड। अगर एंड Q की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, -3 हो जाएगा, -3 मीटर है, तो -3 मीटर हो जाएगा। पोल से इधर की तरफ है 3 मीटर Q पॉइंट, ठीक है। सो ये आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम इमेज देखें कि Q जो है उसका इमेज कहाँ बन रहा है, दैट मीन्स Q डैश की क्या वैल्यू होगी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। सो 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आ जाएगा 1/v माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू -1 ही आएगा बस। सो 1/v इज इक्वल टू -1 प्लस में 1/3, तो ये आ जाएगा 3 एंड -2, -3 प्लस 1 विच इज -2। सो आ जाएगा v की वैल्यू -3/2। v की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2 आने लग रही है। अच्छा, ये माइनस साइन जो है ये तो सिर्फ ये चीज नोट करने लग रहा है कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस मिरर, नॉट बिहाइंड द मिरर बट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस मिरर। तो ये माइनस साइन सिर्फ इसी चीज को नोट कर रहा है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें देन मैग्नीट्यूड, सो Q डैश पॉइंट कहाँ लाई करने लग रहा है, 3/2 मीटर, इतना डिस्टेंस पर ये लाई करने लग रहा है फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड P की। अगर हम एंड P की बात करें तो इस केस में फोकल लेंथ तो अभी भी -1 मीटर ही है, पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, देखिए 3 तो ये है ही और प्लस में L हो जाएगा, सो 3 + L विद द नेगेटिव साइन क्योंकि इधर है। नाउ अगेन आई एम यूजिंग द मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट P ऑफ दिस रॉड। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट मीन्स 1/v माइनस 1/3 प्लस L एंड दिस इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से आ जाएगा 1/v की वैल्यू -1 प्लस 1/3
3 प्लस एल. सो आई एम गेटिंग 3 प्लस एल, ये तो एलसीएम आ रहा है, एंड आई एम गेटिंग -3 माइनस एल प्लस 1, दैट मीन्स -2 एंड -2 प्लस एल, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, 3 प्लस एल. ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ 2 प्लस एल डिवाइडेड बाई 3 प्लस एल. सो आई एम गेटिंग वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एल विद द नेगेटिव साइन. अगेन फिर नेगेटिव साइन हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की. सो ये आया अपने पास में, पी डैश की वैल्यू आ गई अपने पास में 3 प्लस एल डिवाइडेड बाई 3 प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एल. तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है जस्ट, तो अपने पास में एल डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एल. सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग एल डैश इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 3 प्लस एल 2 प्लस एल. तो यहाँ से एलसीएम आ रहा है 2 ऑफ 2 प्लस एल. सो आई एम गेटिंग 6 प्लस 3l माइनस में 6 माइनस 2l, ये आ जाएगा अपने पास में. 6 से 6 कैंसिल, सो आई एम गेटिंग l डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2 प्लस एल. बट इट इज गिवन दैट l इज मच लेस देन 1. सो इन कंपेरिजन टू 2 दिस l कैन बी नेग्लेक्टेड. सो इट्स ऑलमोस्ट वैल्यू इज l/4. सो l डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, l/4. दैट मीन्स l डैश बाई l की वैल्यू क्या आने लग रही है, 1/4 आने लग रही है. सो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा. तो इस तरीके से आज हमने मिरर्स जो है उसका कॉन्सेप्ट भी जाना और कंप्लीट हमने जितने भी IIT JEM के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी आज हमने सॉल्व किया. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंसेज के बारे में जानेंगे. इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.